केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओम। विवेक चूड़ामणि 5वें प्रकरण का श्लोक 162 पर विचार चल रहा था, जिसमें 30 प्रकार के व्यक्ति बताए थे, जिनकी बुद्धि का निश्चय अलग अलग बताया था। एक हैं जड़ पुरुष, जो देह को ही मैं करके पकड़ के बैठे हैं, उनकी देह में अहम बुद्धि होती है। दूसरे विद्वान, उनकी जीव में निश्चयात्मिका बुद्धि होती है कि मैं देह नहीं, मैं जीवात्मा हूँ। और जो विवेक विज्ञान युक्त महापुरुष होते हैं, उनकी अहम बुद्धि आत्मा में होती है। इसलिए उनका जो निश्चय होता है या उनकी जो स्थिति होती है, वो कैसी होती है? मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो व्यापक तत्व हूँ। महापुरुषों की स्थिति ऐसी होती है। इसी क्रम में आज ले रहे हैं श्लोक नंबर 163। अनुवाद है। अरे मूर्ख, इस त्वचा, मांस, मेद, अस्थि और मल आदि समूह में आत्मबुद्धि छोड़ और सर्वात्मा, सभी में उपस्थित आत्मा को, उस निर्विकल्प ब्रह्म को, जिसमें दूसरा कोई बना नहीं है, उसमें ही आत्म भाव करके परम शांति का भोग कर। व्याख्या ले रहे हैं। शरीर में आत्म बुद्धि रखने वाले, अर्थात शरीर को ही अपना स्वरूप, शरीर को ही सब कुछ समझने वाले मूर्ख लोग, उन लोगों को चाहिए कि इस शरीर को अपना स्वरूप ना मानकर, अपना स्वरूप ना मानकर मीन्स ये रहने वाला नहीं है, इस सच को जान करके केवल उस चेतन आत्मा को ही, वो चेतन आत्मा, वो चेतन शक्ति जो इस शरीर को चलाती है, उसको अपना स्वरूप समझे, उसी को सत्ता दे। स्वरूप समझने से क्या मतलब है? उसको सत्ता दे, उसको पकड़ के चले। वो कैसा है? हमारा स्वरूप, सत्स्वरूप, वो सभी का आत्मा है। जैसे मेरे में है, वैसे ही सब में है। और निर्विकल्प ब्रह्म भी वही है। अद्वितीय ब्रह्म, निर्विकल्प मीन्स अद्वितीय ब्रह्म भी वही है। इसी ज्ञान से मनुष्य को परम शांति प्राप्त होगी। यदि हम परम शांति उपलब्ध करना चाहते हैं, तो ये तो कदम हमें उठाना बहुत आवश्यक है। इस तरफ बढ़े बिना हम संसार में कितना भी खोजते रहें, ढूंढते रहें, हाथ पैर मारते रहें कि मुझे शांति मिले, मुझे परम सुख मिले, वो तो वहां तो नहीं मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। झील में छाया थी नौलखे हार की, कितने ही डुबकियां लगाई उस पकड़ने वाले ने कि ये हाथ मेरे हाथ में आ जाए, नहीं आया। हार तो कहीं और था, झील में था ही नहीं, वो तो पेड़ पे लटका हुआ था। तो जो चीज जहां नहीं है वहां मिलेगी कैसे? सुख और शांति, सच्चा सुख, बाहर का सुख मिलता है, टेम्परेरी सुख, लेकिन शांति, परम शांति बाहर है नहीं, तो मिलेगी कैसे? उसके लिए यहाँ पर शास्त्र इंगित कर रहा है हमारे सत्स्वरूप की ओर,
जो हमारी शांति का खजाना है, हमारी शांति का राज है। आगे ले रहे हैं, अगला श्लोक देखिए। जब तक विद्वान असत देह और इंद्रिय आदि में भ्रम से उत्पन्न हुई अहमता को नहीं त्यागता, तब तक वह वेदांत सिद्धांतों का पारदर्शी क्यों ना हो, उसके मोक्ष की कोई बात ही नहीं। इस श्लोक में वो जो दूसरी तरह के लोग थे, जो विद्वान हैं, जिनकी जीव में अहम बुद्धि है, उनके लिए बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वो विद्वान तो हैं, लेकिन जब तक वो देह और इंद्रियों में जो भ्रम से हमारी एक अहमता उत्पन्न हो गई है, उसको नहीं त्यागेगा। ज्ञान तो उसने ले लिया शास्त्रों से, लेकिन बुद्धि अभी नहीं त्यागी देह में और इंद्रियों में, तब तक वो कितने ही वेदांत शास्त्र पढ़ ले, सिद्धांत पढ़ ले, उनका पारदर्शी भी क्यों ना हो जाए, अच्छी तरह से उसको स्पष्टता भी क्यों ना हो जाए, उसके लिए मोक्ष की कोई बात हो नहीं सकती। व्याख्या देख रहे हैं इसकी। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले विद्वान को चाहिए कि वो इस असत शरीर को भ्रम से अपना स्वरूप समझता है, उसे इस भ्रम का त्याग करके उस आत्मा को ही अपना स्वरूप समझे, जो नित्य आनंद स्वरूप एवं स्वयं ब्रह्म ही है। केवल शास्त्रज्ञ होने से, वेदांत वाक्यों की रट लगाते रहने से, क्या है वेदांत वाक्य? 4 वेदों के 4 महावाक्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खलमिदं ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ही वो ब्रह्म हूं, सर्वम कलविदं ब्रह्म, सब तरफ वो ब्रह्म ही ब्रह्म व्यापक है, मैं ही भी ब्रह्म हूं। ये महावाक्य हैं वेदों के। अब इनको रटते रहने से तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। किसकी बात चल रही है? विद्वान की बात चल रही है कि उसने शास्त्र तो पढ़ लिए, और अगर वो इन वाक्यों को रिपीट करता रहे, इनको रटता रहे, तो इससे काम पूरा नहीं होगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और देखो, मोक्ष को क्या समझना है? जैसे अभी चला, शांति, सच्ची शांति, परम शांति। मैं शरीर नहीं हूं, इससे भिन्न मैं आत्मा हूं। जब ऐसी अहमता उत्पन्न हो, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे होगा। हमारी निष्ठा किसमें है? मैं शरीर हूं। गुरु सत्संग और ज्ञान हमें किस लिए मिल रहा है? वो हमें लेके जा रहा है हमारे उस सत स्वरूप की तरफ, हमारे शांत स्वरूप की तरफ, जो एकमात्र आत्मा है। आत्मा का ही लक्षण शांति है। तो जब तक ऐसी निष्ठा ना हो जाए कि मैं इस शरीर से भिन्न आत्मा हूं, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। शरीर को अपना स्वरूप मानना और इसी के रक्षण पोषण में, अब देखो, क्योंकि शरीर को ही सब कुछ मान लिया, अपना स्वरूप मानना मीन्स इसी में बैठे हैं, सब कुछ इसी को माना है, और फिर क्योंकि इसको सब कुछ माना है, तो इसी की रक्षा, इसी का पोषण, इसी के लिए सब कुछ करना, रक्षण पोषण माना क्या? हम अपनी तरफ भी देखें, अपने जीवन की तरफ देख सकते हैं। सुबह से शाम तक हम शरीर को ही ध्यान में रख के तो अपनी हर क्रिया में प्रवृत्त होते हैं। इस शरीर को ही अपना स्वरूप मान के, माना सब कुछ इसी को मान के, इसी के रक्षण पोषण में लगे रहना ही मोक्ष में बाधा है। मोक्ष माना क्या? दोबारा दोहरा रहे हैं। कभी सोचें क्या है मोक्ष? क्या हम फिर कभी दुनिया में नहीं आएंगे? क्या स्थिति होगी मोक्ष की? वो मुझे कब मिलेगा? वो तो हमें अभी मिल सकता है। मोक्ष मीन्स शांति, मोक्ष मीन्स आत्मा में स्थिति, और आत्मा का लक्षण है शांति। वो तो अभी के अभी इसी शरीर में रहते हुए भी हमें उसका अनुभव हो सकता है, होता है। उसके लिए गुरु के साथ, गुरु का सानिध्य करना, ज्ञान में अपनी स्थिति को बनाना, रुचि को बढ़ाना। ज्ञान में दिन प्रतिदिन हमें क्या करना है? अपनी रुचि को बढ़ाना है। रुचि बढ़ती है तभी चीजें हमारे भीतर जाती हैं, वो अपना काम करती हैं।
आगे ले रहे हैं, अगला श्लोक देख रहे हैं। छाया, छाया होती है ना शरीर की, धूप में कहीं खड़े हो दिखती है। प्रतिबिंब, शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है। स्वप्न और मन में कल्पित किए हुए शरीरों में जिस प्रकार तेरी कभी आत्म बुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार जीवित शरीर में भी कभी नहीं होनी चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत प्रैक्टिकल है। हम कहीं खड़े होते हैं, हमारी छाया पड़ी होती है, क्या उस छाया में हमारी आत्म बुद्धि होती है? बिल्कुल भी नहीं है? आप शीशे में अपने को देखते हैं, शीशे में भी आप पूरे आप दिखाई देते हैं, आपका प्रतिबिंब है वहां पे, क्या उसमें आपकी अहम बुद्धि होती है? नहीं होती ना। स्वप्न में कितना संसार देखते हैं, स्वयं को देखते हैं, स्वयं वालों को देखते हैं, उस समय तो दिखता है सब सच है, जागने के बाद टोटल झूठ कर देते हैं उसको, जैसे बिल्कुल था ही नहीं, आत्म बुद्धि नहीं करते हैं उसमें। ठीक इसी तरह से मन से भी तो हम कितने कहते हैं दिवा स्वप्न, कितना संसार गढ़ लेते हैं, पर कभी उसमें आत्म बुद्धि होती है? क्योंकि हम जानते हैं जो कुछ मन बुन रहा है वो एक कल्पना है। तो वो कह रहे हैं जिस प्रकार छाया में, प्रतिबिंब में, स्वप्न में और मन में कल्पित किए हुए शरीरों में, मन से कल्पित किए हुए संसार में जिस प्रकार हमारी आत्म बुद्धि माने सत बुद्धि, ये शब्द कभी कभी आत्मा, ब्रह्म, ये थोड़ा दिमाग को भारी करते हैं। तो आत्म बुद्धि होना माना इन चीजों में सत बुद्धि होना, इनको हम सत करके नहीं देखते। शास्त्र कह रहा है ठीक उसी प्रकार जीवित शरीर में भी हमारी आत्म बुद्धि, हमारी सत बुद्धि नहीं होनी चाहिए। जीवित शरीर में, मृत शरीर में तो आत्म बुद्धि होती नहीं है, उसको तो हम एकदम कह देते हैं खत्म है, इसमें कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं कर देते। लेकिन ये जो जीवित शरीर में हम बैठे हैं, इसमें जो हमारी सत बुद्धि है, इसको समाप्त करना है। जीवित शरीर में भी हमारी सत बुद्धि नहीं होनी चाहिए, शास्त्र का कहना है, शास्त्र का आदेश है। देखिए बड़े में बड़ा काम क्या करना है, जब हम सत्संग में बैठते हैं, जुड़ते हैं, सत्वचन सुनते हैं शास्त्रों के माध्यम से, तो हमारा एक ही दायित्व है, शास्त्र जो कहे, शास्त्र जो आदेश दे, हम क्या करें, हम उसको सत करके लें। हम भ्रम से भी, सपने में भी ये ना कहें अरे ये थोड़ी हो सकता है। हम जीवित शरीर में आत्म बुद्धि ना रखें, सत बुद्धि ना रखें, अहम बुद्धि ना रखें कि मैं ये शरीर हूं। रखी है ना शरीर में आत्म बुद्धि, इस जीवन में क्या अनंत जन्मों से शरीर में आत्म बुद्धि रखते आ रहे हैं, तभी तो आज शरीर में बैठे हैं। और शरीर में बैठे हैं तो क्या पा लिया, कौन से किले खड़े कर लिए? इस अच्छे खासे शरीर को भी अपने हाथों से जाते हुए देख रहे हैं। कैसा था बचपन में, कैसा था युवावस्था में, और कैसा हो गया वृद्धावस्था में। तो क्या पा लिया? आत्म बुद्धि रख के, सत बुद्धि रख के, इस जीवित शरीर को सब कुछ मान के क्या उपलब्ध कर लिया? इसलिए ध्यान देना है, शास्त्र जो बोल रहा है वो मेरे हित में बोल रहा है। मैं सपने में भी ना कहूं कि ऐसा थोड़ी होता है। कभी कभी लोग कह देते हैं कि बड़ा मुश्किल है ऐसा क्या करना, तो कि मैं शरीर नहीं हूं, सच में मैं शरीर नहीं हूं, इसको मैं सत करके ना मानूं। जैसे शास्त्र कह रहा है कि जीवित शरीर में कभी हमारी आत्म बुद्धि नहीं होनी चाहिए। भले कठिन लगे, भले विश्वास भी ना आ रहा हो, क्योंकि हम सब कुछ इसी के लिए तो कर रहे हैं, इसी को भर रहे हैं, फिर भी
एक ही तो पुरुषार्थ है। क्या? गुरु कहे सागर का पानी मीठा, उसकी बूंद बूंद खारी है, और वक्त क्या कहता है? हाँ जी हाँ। जाता क्या है हमारा? सागर अपनी जगह पे, मेरा निश्चय अपनी जगह पे। मेरा निश्चय तो गुरु के निश्चय से जुड़ गया ना, मुझे सागर से क्या लेना देना। ऐसे ही शास्त्र ने कहा, जीवित शरीर में भी तेरी सतबुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो ये कभी ख्याल ना उठे कि सतबुद्धि नहीं होगी तो क्या हम शरीर के लिए कुछ नहीं करेंगे। वो तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक वे में होता ही रहेगा, वो कभी रुकने वाला नहीं है। आप सतबुद्धि रखो असत बुद्धि रखो, वो होता रहेगा। उसकी चिंता हमें नहीं, उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। हमें तो एक ही काम करना है, हमारा एक ही धर्म है कि गुरु मुख से जो वचन मिले और सत जो शास्त्र जो आदेश दे उसको सिर माथे पे रख के आगे बढ़े, तभी हमें कुछ मिल सकता है। व्याख्या ले रहे हैं श्लोक की। मनुष्य कभी भी अपनी छाया, प्रतिबिंब, स्वप्न और मन में कल्पित किए हुए को अपना स्वरूप नहीं समझता। उसी प्रकार ये शरीर भी स्वयं का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ऐसा मानकर आत्मा को ही अपना स्वरूप मानना चाहिए। मैं फिर वापस आ रही हूं कि आत्मा को ही अपना स्वरूप मानना चाहिए से हम क्या लेंगे? वो ऊर्जा, वो एनर्जी, शक्ति जो मेरी आंखों से निकल रही है, मैं देख पा रहा हूं, मेरी जुबान में मौजूद है, मैं बोल पा रहा हूं। ये इंद्रियां कैसे काम कर रही हैं? आत्मा के होने से। और वो खाली शक्ति ही नहीं, जड़ शक्ति नहीं है। जैसे एक एनर्जी आपके छत पे लगे हुए पंखे को भी जलाती, ये हमारे शरीर में जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, ये चेतन ऊर्जा है, ज्ञान स्वरूप है। इसके होने से ही तो हमें ज्ञान होता है। इसी को हम भुला के बैठे। सबसे महत्वपूर्ण तत्व अगर हमारे अस्तित्व का कोई है तो यही है, जो सूक्ष्म है, जो ना हमें दिखाई दे रहा है, ना हमारी पकड़ में आ रहा है, लेकिन गुरु और शास्त्र हम पर कृपा करके हमें परम धन की उपलब्धि करा रहे, हम उसका लाभ उठाएं। अगला श्लोक देखिए। क्योंकि देहात्म बुद्धि ही, देह में जो बुद्धि हो जाती है वही असत बुद्धि मनुष्यों के जन्म आदि दुखों की उत्पत्ति की कारण है। यही कह रहे हैं कि देह में जो बुद्धि है कि मैं देह हूं, इसी के कारण हमारे जन्म आदि जो दुख हैं, जन्म मरण के जो दुख हैं, वो कारण है। देहात्म बुद्धि कारण है, ये कह रहे हैं। अतः अगर हमारी समझ में ये आ जाए कि हमारे जन्म मरण के दुखों का कारण हमारी देहात्म बुद्धि है, हम देह में आत्म बुद्धि, सत बुद्धि रख के बैठे हैं, इसीलिए बार बार वही जन्म, वही मरण, वही दुख। जो दुख हम इस जन्म में उठा रहे हैं या हमने आज तक उठाए हैं, अपना अपना जीवन हम देख लें। संतों, एक बात हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करके आपके सामने रखते हैं, जितने भी दुख सुख तो एक तरफ रखो, 4 आना 2 आना सुख होता है, 12 आना 14 आने तो हर जीवन में दुख ही होते हैं। हम उनको भुला देते हैं तो बात अलग है। वो 2-2 बूंद शहद की हमारे मुख में पड़ती रहती है, इस वजह से सुखों की 2 बूंद शहद मीठे से, फिर दुखों को भुला देते हैं। लेकिन ये जन्म मरण का जो चक्र है, यही तो हमारे दुखों का कारण है। हमने एहसास किया? हम तो कहते हैं कि सारे शास्त्र, सारा ज्ञान भी अगर आप एक तरफ रखें, हम और आप इसी बात का अगर हम विचार कर लें कि मैं जो शरीर में आया तो मैं क्यों आया? मेरी देहात्म बुद्धि थी कि मैं शरीर हूं, खाली शरीर हूं, और इस देहात्म बुद्धि के कारण अगर इस एक जीवन को भी हम देखें कि इस जीवन में दुख कितने उठाए। अरे सबसे किसी को बहुत सुख भी हो सकते हैं, मेरे सुखों में ही कोई बैठा हो, लेकिन वो जन्म का दुख, वो तो उसको भूल गया ना। 9 महीने जब उल्टा कांटे पे लटका हुआ था मल मूत्र के बंद कोठड़ी में,
मरने का दुख वो अभी सामने आया नहीं है। बीच के दुखों को तो अभी एक तरफ भी रखो, तो ये दो बड़े से बड़े दुख जो हैं, एक को भूल गया, एक अभी आया नहीं, तो बीच में अंधा होके चलता है। पर एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में तो पग पग पर कठिनाइयां आती हैं। यदि हम उनको भी याद रखें तो आज हमें कितना आकर्षण हो इस रास्ते का, जो ईश्वर कृपा से ईश्वर ने हमें इधर डाल दिया। हम आने वाले तो नहीं थे। कहते ना, ईश्वर कृपा से मिलता है सत्संग। तो आज हम वैल्यू करें, कीमत करें। क्या कह रहा है शास्त्र कि हमारे सारे दुखों का, जन्म आदि दुखों का और जन्म मिलने के बाद जितने भी दुख हमारे ऊपर आ पड़ते हैं, उनका कारण, एकमात्र कारण हमारी देहात्म बुद्धि है। हमारी देह में बुद्धि, देह में बुद्धि मीन्स हमने इसको सत्य माना है, हमने इसको ही सब कुछ माना है, ये है देहात्म बुद्धि। अतः शास्त्र क्या कह रहा है? अतः तू प्रयत्न पूर्वक छोड़ दे। क्या छोड़ने के लिए कह रहे हैं आज? देहात्म बुद्धि। देह में जो आत्म बुद्धि है, आत्म बुद्धि में सत्य बुद्धि है कि मैं शरीर हूं। घबराना नहीं कहने से, सोचने से कि अच्छा मैं शरीर नहीं हूं। गुरु साथ है, मानना है। पहले क्या करना है? गुरु की बात को, शास्त्र की बात को मानना है। फिर अपने आप से वो जानना, जानना मीन्स जहन में बैठ जाना उस मान्यता का, वो स्वतः होगा। पहले हम माने तो सही। अतः तू इस देहात्म बुद्धि को प्रयत्न पूर्वक छोड़ दे। मतलब प्रयत्न तो करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। उस बुद्धि के छूट जाने पर फिर पुनर्जन्म की कोई आशंका ही नहीं होगी। कहते ना, जन्म मरण के चक्कर से कैसे छूटे, उसके लिए क्या तपस्या करें, क्या त्याग करें, क्या पुरुषार्थ करें। बस देहात्म बुद्धि छोड़ो तो शास्त्र कह रहा है पुनर्जन्म की कोई आशंका ही नहीं बचती। कहीं से भी हम कोई एक चीज अगर उठा लें, इतने हीरे मोती हमें मिलते हैं, हमारा इस संसार में आना, मनुष्य चोला मिलना सफल हो जाए। व्याख्या ले रहे हैं इस श्लोक की। मनुष्य के जन्म मरण का एकमात्र कारण उसकी शरीर बुद्धि ही है कि मैं शरीर हूं, जिससे वह शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। यदि यह देहात्म बुद्धि छूट जाए और आत्म बुद्धि हो जाए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो वह जन्म मरण से मुक्त हो सकता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शरीर बुद्धि के कारण ही मरने और मारने से भयभीत हुए को, अर्जुन मरने से और अपने परिवार के लोगों को मारने से भयभीत हो गया था, घबरा गया था। उसके इस भय को देखकर ही भगवान कृष्ण ने गीता में उसको क्या उपदेश दिया था? एक ही तो बात कही थी कि तू शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। वो आत्मा जो ना कभी मरता है और ना मारता है। केवल शरीर ही मरता है, जो तेरा स्वरूप नहीं है। ये अर्जुन को दिया गया ज्ञान हम सबको दिया गया ज्ञान। एक अर्जुन के लिए थोड़ी है गीता, पूरे विश्व के लिए है गीता का ज्ञान। शरीर के मरने पर भी आगे भगवान ने क्या बोला कृष्ण अर्जुन को कि शरीर के मरने पर भी अगर तू मर भी गया, तेरी हार भी हो गई, तो तू तो जीवित रहेगा। शरीर का मरना तेरा मरना नहीं है। हिंसा और अहिंसा की बातें वही करते हैं जिनकी शरीर बुद्धि होती है। आत्म बुद्धि होने पर ना हिंसा है ना अहिंसा, किंतु शरीर के रहते जो तेरा कर्तव्य है उसे पूरा कर। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा? जो तेरा कर्तव्य है शरीर के रहते हुए उसे पूरा कर। अर्जुन क्या था? क्षत्रिय था, योद्धा था, तो युद्ध करना उसका कर्तव्य था। तो शरीर में तो करेगा इंसान अपना कर्तव्य पूरा। सेम वही चीज हमारे ऊपर भी लागू होती है। हम सब शरीर में हैं। कभी ये ना सोचें आत्मज्ञान ले लिया, अब शरीर के जो कर्तव्य हैं उनको करके क्या करेंगे। नहीं,
गीता का उपदेश क्या है? जो भगवान कृष्ण ने साक्षात अर्जुन को दिया है। शरीर में रहते शरीर का जो कर्तव्य है वो तुझे करना है, तो हमारे लिए भी वही चीज है। तो सरल हो गया ना, स्वाभाविक हो गया जीवन कि शरीर में रहते हुए जितने हमारे कर्तव्य हैं उनको तो हमें पूरा करना है, लेकिन हमें आत्म बुद्धि, सत बुद्धि शरीर में नहीं रखनी। सत बुद्धि आत्मा में रखनी है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर मुझे एक कर्तव्य करने के लिए, रोल प्ले करने के लिए मिला है। वो कर्तव्य, रोल मीन्स कर्तव्य, वो कर्तव्य मैं अपना करता चलूं। भगवान ने कहा यही तेरा धर्म है कि शरीर में रहते हुए तू अपने कर्तव्य कर्म को पूरा कर, क्योंकि तू क्षत्रिय है। इसलिए मरने मारने से भयभीत होकर युद्ध भूमि से भागना तेरा धर्म नहीं है। हमें भी अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ना है। इससे तू पाप का भागी होगा। आज जो कर्तव्य हमें मिले हैं शरीर में, अगर हम उनको छोड़ते हैं तो वो भी पाप है। बड़ा सार गर्भित वक्तव्य था जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया। बहुत गहरा उपदेश था। कभी कभी गीता के ज्ञान को समझने के लिए और उसमें स्थिति बनाने के लिए, उसका लाभ उठाने के लिए जन्म लग जाता है। एक शास्त्र को समझने के लिए, गीता को, क्योंकि खाली पढ़ लेना, खाली सुन लेना, उससे हमारा जीवन तो ट्रांसफॉर्म नहीं होता ना, जीवन में परिवर्तन आना। इसलिए कह रहे हैं कि कृष्ण जी का जो वक्तव्य है, जो उपदेश है, बहुत सार गर्भित है, बहुत गहरा है। धर्म का भी यही सार है। धर्म कोई लंबा चौड़ा नहीं है, कोई बाहर की चीज नहीं है, ये हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। यही रहस्य है धर्म का भी। क्या? आत्म बुद्धि रखकर मैं कौन ये समझकर कर्तव्य कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति पाप पुण्य का भागी नहीं होता। यहां तक अन्नमय कोश पूरा हुआ। जब अन्नमय कोश आरंभ किया था तो 5 कोश बताए थे जो आत्मा के आवरण हैं, आत्मा को ढके हुए हैं, जिनकी वजह से हमारी आत्म बुद्धि नहीं हो पाती है। आत्म बुद्धि होने के लिए उसमें हमारी स्थिति हो आत्मा में, उसके लिए एक एक करके हमारे जो ये आवरण हैं उनका हमें पहले शास्त्र परिचय दे रहा है। आज अन्नमय कोश का जो पाठ था वो पूरा हुआ है। उसे हम पूरा उस पर विचार करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि वो एक आवरण हमारा हटे, फिर दूसरे आवरण की चर्चा लेंगे। 5 आवरण एक बार दोहरा लीजिए। कौन कौन से हैं? पहला है अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, 5वां आनंदमय कोश। 5 के पीछे आत्मा, वो आत्मा जो इन सबको प्रकाशित करती है। तो अन्नमय कोश के बाद दूसरा आवरण हम लेंगे प्राणमय कोश। आज के लिए इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम